जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। यह बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवेंद्र सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। दोस्तों, यहां तक की कहानी तो आपने खुद अमिताभ बच्चन की जुबानी सुनी, लेकिन आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि उन्होंने अगर अंबानी से पैसे नहीं लिए तो आखिर उनके दिन कैसे फिरे और उन्होंने अपना भारी कर्ज कैसे चुकाया। यहां हम आपको बताते हैं कि अमिताभ की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कैसे आया कि वह अर्श से फर्श पर आने के बाद दोबारा उठ खड़े हुए और अपना खोया मुकाम और रुतबा फिर से हासिल किया। और साथ ही आपको सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी कि तब धीरूभाई अंबानी ने उनके बारे में क्या कहा था। बहरहाल दोस्तों, यह वाकया साल 1999 का है। अमिताभ का आर्थिक संकट इतना बड़ा था कि एकाध फिल्में हिट हो जाने से भी उनकी नैया पार होने वाली नहीं थी। करियर में कुछ बड़ा होने वाला था जिसका अंदेशा उन्हें भी नहीं था। तब ब्रिटिश गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा था और स्टार टीवी ने इसके हिंदी एडाप्टेशन की योजना बनाई। उसने इसे होस्ट करने के लिए अमिताभ को ऑफर दिया। अमिताभ ने पहली बातचीत में ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि तब सिनेमा के पर्दे के लोग टीवी पर आने में हिचकिचाते थे। टीवी पर आने का मतलब फिल्मी करियर खत्म होना माना जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद ही अमिताभ को लगा कि शायद यही वो काम है जो उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर ला सकता है। उन्होंने हाँ कर दी। जुलाई 2000 में केबीसी का प्रसारण शुरू होते ही इसका जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलने लगा। अमिताभ की दमदार आवाज और अंदाज को भूखे टीवी के दर्शकों को इस शो में डबल मजा आने लगा। केबीसी की वजह से चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगी। तब अमिताभ को प्रति एपिसोड 25 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अगले 2-3 सीजन में ही यह रकम 1 करोड़ और फिर 2 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड हो गई। हाल ही में खत्म हुए केबीसी सीजन 15 में तो उनकी कमाई 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड बताई जाती है। खैर, केबीसी के शुरुआती सीजन में ही अमिताभ के दिन फिर गए। तब तक 2-3 फिल्में भी सुपरहिट हो गईं और काम की लाइन लग गई। विज्ञापनों से कमाई भी बढ़ गई। बहरहाल वही अमिताभ जब कर्जे वर्जे चुकाकर दोबारा कामयाबी की बुलंदी छूने लगे तो उनके बारे में धीरूभाई ने क्या कहा, ये खुद अमिताभ की जुबान से ही सुनिए। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं।